आज के इस लेक्चर में हम 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी के थर्ड पोएम, लॉजिकली किताब के हिसाब से ये 5th चैप्टर के वाइज दिखाया गया, बट एक्चुअल हमारे इस वीडियो सीरीज का थर्ड वीडियो है। ये थर्ड पोएम है। गुरुबानी को स्टार्ट करना है दोस्तों। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखे, नवनिर्माण और सच हम नहीं सच तुम नहीं, इन 2 कविताओं पे। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, फिर उसे वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पोएम स्टार्ट करने से पहले बेसिक गोल्डन रूल्स अकाउंट्स की तरह हिंदी के पता होना चाहिए। जो स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए थे, आपको एक रीडिंग देनी है गुरुबानी पोएम को, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपीरियंस को देखिए। तो हम अपने स्टेप्स के साथ शुरू करते हैं। स्टेप 1, पोएट का नाम याद करना है। तो ये इस पोएम के कवि हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी जो मेरे पंजाबी फ्रेंड्स होंगे, जो मेरे पंजाबी व्यूअर्स होंगे, पता होगा कि गुरु नानक जी कौन थे। उनके एक तरह से भगवान, एक वर्शिप, एक गुरु यानी कि टीचर की तरफ से थे, ठीक है, जो उन्हें ज़िंदगी की मॉरल वैल्यूज सिखाए, जिन्होंने उन्हें और एक ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका समझाया लोगों को, दुनिया को। वो थे गुरु नानक जी। उनके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स पता चल जाएंगे अगर आपको ज़्यादा उनके बारे में कुछ जानना है तो, ठीक है। धर्म सुधारक, योगी, दार्शनिक, ठीक है, समाज सुधारक, ये सब थे वो, ठीक है। उनके गुणों के बारे में बताया गया। उनकी प्रमुख कृति एक ही है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारा स्टेप 2 था। देन स्टेप 3, पोएम को समझने के लिए आपने जब रीडिंग की होगी तो उसके बाद आपको पाठ परिचय पढ़ना होगा। तो पाठ परिचय पढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा और आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्यांडंबर यानी कि दिखावे का घोर विरोध किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से 2 चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है। पहला तो है कि गुरु की महिमा। हमारे टीचर्स जो होते हैं, जो आपको ज़िंदगी जीने के ढंग सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं, आपके वो टीचर्स, वो कितने ज़रूरी है, कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से, अपने कामों से जाने जाओगे, आप अपने कामों से फेमस बनोगे, ठीक है। आप किसी ऊंची जाति के, लाइक जाति भेद बहुत होता था पहले, ठीक है, तो आप एक ऊंची जाति को, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो शायद नाम की रिस्पेक्ट, वो शायद दिखावे की रिस्पेक्ट हो। बट अगर आप किसी की मदद करो, आप किसी के लिए अच्छे बनो, तो उसके अंदर से आपके लिए इज्जत निकलेगी, दिल से इज्जत। सुना आपने? तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। आपकी जो नॉलेज है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इस चीज़ को भी बताया गया है, ठीक है। तो आप बेसिकली पूरी पोएम को 2 भागों में डिवाइड कर सकते। एक है टीचर्स की वैल्यू, ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपकी जो कर्म है, आपकी जो वर्कशिप, आपके जो काम है, ठीक है, वर्क, उसकी वैल्यू। इन 2 चीज़ों पे ये पूरी पोएम रिलाई करती है, ठीक है सर। अब ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए, हमें यहाँ से ये सारी चीज़ समझे थे। अब ये थोड़ा सा खड़ी हिंदी कह सकते हैं आप, या फिर थोड़ी सी पंजाबी टाइप की हिंदी आप इसे कह सकते हैं, वो है। तो यहाँ पे आपको लाइनें याद करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट। हमारी फर्स्ट जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी, उनकी पोएम की लाइनें बहुत सिंपल थी, बट ये एक थोड़ी सी टफ हिंदी वाली पोएम है, तो यहाँ पे लाइनें याद करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट वो आपको अपने हिसाब से देखेंगे आपकी कौन सी 2 से 4 लाइनें ईजी लगती हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में आता हूँ नीचे, जो मैंने आपके ईजी चूज़ करके रखी उन पोएम की लाइनों को दिखाता हूँ फॉर द रससदन बेसिस। बाय द वे, हमारे ये PDFs आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर द ईजी बेटर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द पोएम एंड चैप्टर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला रससदन में आपको क्या करना होता है? रससदन में आपको रचनाकार का नाम याद होना चाहिए 1 मार्क्स के लिए, और इसके रचनाकार हैं गुरु नानक जी। पसंद की पंक्तियाँ, आपको कोई भी 2 से 4 लाइनें चूज़ करनी है पसंद की पंक्तियों के तौर पे, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे मैंने चूज़ किया, नानक गुरु न चेतनी, मनी अपने सुचेत, छोटे तिल बुआए, जीव सुजे अंधेरी खेत, खेते अंदरी छुटी,
कहो नानक सड़ना, फली हली फुली हली, बड़ो भी तन विधि सुहा। इट मीन्स, मैं आपको पहले बेसिक एक्सपीरियंस बता दूँ कि यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आपकी लाइफ में अच्छे टीचर्स नहीं है, या अगर आप अपने टीचर्स की वैल्यू नहीं करते और टीचर्स के बिना है, तो आप सीखोगे चीज़ें, ठीक है, बट शायद राइट वे में ना जाओ। जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसे आप सीख ना पाओ। जैसे अगर किसी खेत में जो ऐसे साइड में वेस्ट टाइप के पौधे भी उगते हैं, घास और खराब सी चीज़ है, ठीक है, जिस पे किसान का ध्यान नहीं होता, उसी तरीके से आपका भी विकास होगा। लाइक कुछ भी सीखोगे, ये राइट है ये रॉन्ग है, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा अगर आपके अच्छे गुरु नहीं है, अगर आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करते। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है इन 4 लाइनों का। आई नो बहुत खड़ी और बहुत ही टफ सी लाइन है, बट यही सबसे ईजीएस्ट लाइन थी, तो मैंने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इन्हें चूज़ किया। लेकिन जी यहाँ पे भी सेम मीनिंग लिखा गया कि गुरु नानक जी ने इन पंक्तियों में यह बताया कि लोग गुरु के महत्व को नहीं समझते और अपने आप को ही सब कुछ मानते कि लाइक आई नो एवरीथिंग, और मैं खुद से सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आई नो पिछली वाली पोएम से मैंने यही चीज़ कहा कि सेल्फ डिपेंड बनिए, बट इतना भी नहीं कि आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपके जो गुरु है उसका सम्मान न करें। गुरु के बिना मनुष्य की मानसिक स्थिति वैसी ही है जैसे सूखे खेत में उगा हुआ तिल, जिसमें ना तो पौधे का सही विकास होता है, ना ही उसमें कोई फल होता है। यह कविता हमें सिखाती है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के हमें अपने जीवन में सही दिशा नहीं पा सकते। लाइक अगर आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी रास्ते से घूम फिर के निकलने लगोगे, ठीक है, और आप गलत रास्ते पे ही आगे बढ़ोगे। ये एक फिल्मी सी लाइन इस चीज़ को समराइज़ करने के लिए मैंने कह दी। अगर आपको इसका मीनिंग समझा होगा तो यू शुड अप्लाई दैट। देन केंद्रीय कल्पना कि आपके ज़िंदगी में गुरु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और वही आपके मार्गदर्शक हैं। देखिए पॉइंट्स भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ जैसे कि हम किताबों में करते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है गुरु, और उसका मार्गदर्शन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको आपकी प्रगति, आपका ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है, गुरु का सम्मान कर। तो ये एक पहली रसदान के तौर पे मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया। एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि आप इन लाइनों को भी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते। मैं हर पोएम के PDF में 2 पोएम की 2 साइड्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, 2 अलग अलग सेक्शंस पैसेज एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज अपने हिसाब से भी कोई अलग सी लाइनें भी चूज़ कर सकते हैं। बट ये सब ईजी लाइन है और आपको नोट्स पे मिल जाए, तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको अपलोड करके प्रोवाइड करूँगा फ्री में। रचनाकार का नाम गुरु नानक जी, सेम टू सेम है। पसंद की पंक्तियाँ, जली मोह घिसी मरी करी, मुँह मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चीतू लिखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी लेंदी लाइन लिखी है, जिसको ये लाइनें याद हो जाए वेल एंड गुड। मैं उनको तरफदारी के काबिल समझता हूँ और उनका ये एक्सप्लेनेशन उससे भी बड़ा है। तो इससे आप मैं छोड़ता हूँ, एक रीडिंग दे दीजिएगा, और यहाँ पे बेसिक लास्ट में केंद्रीय कल्पना आपको अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये पोएम समझ आए होगी। आई नो थोड़ा सा टफ है, बट ये पोएम गुरु के बेस पे है, तो थोड़ा तो टाइम दीजिए फॉर द बेसिक लेसन्स। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।